और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पंडित संजय शर्मा जी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। और अलंकृता मालवी जी भी हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बन रही हैं। स्वागत है मैम आपका भी इस खास चर्चा में। आज हम महाकुंभ को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, विस्तार से बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितना ज्यादा महत्व है 144 साल बाद बने शुभ संयोग का। अलंकृता जी, कैसे देखती हैं आप इस शुभ संयोग को? और बसंत पंचमी का पावन दिन भी है आज, क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? जी बिल्कुल। देखिए, एक नई ऋतु का आगमन हुआ है और माँ सरस्वती का जन्म हुआ है। और माँ सरस्वती तो देवी ही ज्ञान, चेतना और सद्बुद्धि की हैं। और इसके साथ साथ ये जो अमृत स्नान है, इसका जो अगर मैं रेलेवेंस बताऊं तो जब गुरु, सूर्य और चंद्र की ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती है एस्ट्रोलॉजिकल, ऐसे समय में हम ये निश्चित करते हैं कि ये जो स्नान है वो अमृत स्नान होगा। और आप देखिए, हमारी जो देवी रूपी गंगा, यमुना, सरस्वती जो त्रिवेणी घाट है, उसमें ये सूर्य, चंद्र और इसकी कॉन्फ़िगरेशन के साथ जब हम स्नान लेते हैं तो एक बहुत हाई वाइब्रेशन, देखिए जल जो होता है वो अपने आप में बहुत ही ऊर्जावान होता है और किसी जल की अपनी एक याददाश्त है। तो अब जल में जब हम डुबकी लगाते हैं और कॉन्फ़िगरेशन जो एस्ट्रोलॉजिकल है उसमें गुरु, सूर्य और चंद्र, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि बहुत हाई ऑन एनर्जी सब में होता है ये। तो आपकी जो आध्यात्मिक चेतना है वो जब आप जल के साथ डुबकी लगाते हैं और जल में लीन हो जाते हैं और पांचों तत्व आपको वहां उस वक्त होते हैं, उनके साथ जब आप डिप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं स्नान करने से जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको, वो तो बढ़ती ही है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे बहुत सारे पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि एक नई कॉन्शियसनेस, एक नई चेतना का आगमन होता है जब भी अमृत स्नान होता है। तो इस स्नान में आप देखिए कि और कुंभ को तो कहते हैं कि इस समय पे ऐसी ऐसी दिव्य आत्मा वहां पर विचरण करती हैं और जो किसी अलग अलग रूप में बहुत लोगों को नजर आती हैं। और ऐसे ऐसे साधु और गुरु महात्मा इस समय पे निकल कर बाहर आते हैं जो आपको फिर दोबारा कभी कहीं नजर नहीं आते। तो ये जो अपने आप में योग है ना, ये बहुत ही अद्भुत है। और ऐसा सिर्फ हमारे सनातन में ही आप पाएंगे, क्योंकि इनका बहुत गहरा एक अर्थ है, जल का, सूर्य का, चंद्र का। और उनके साथ साथ जो हम आध्यात्मिक चेतना इतने सारे इतने करोड़ लोगों की जो जग रही है, उससे जो है देखिए, एक जब आध्यात्मिक चेतना जगती है तो इंसान जो है वो अच्छे मार्ग पे भी चलता है। एक सामाजिक अपने आप में एक नई लहर और एक नई कल्याण सबका होने की एक नई लहर भी जगती है। बिल्कुल। और आज का देखिए, जन कल्याण की भावना तो आज हर किसी के अंदर है और संदेश भी आज के दिन वही दिया जाता है। संजय जी, आपके पास आते हुए सबसे पहले तो आपको नमस्कार। देखिए, आज का दिन इतना खास है संजय जी कि इसको शब्दों के माध्यम से बखान करना ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज के दिन की महिमा इतनी ज्यादा है। अमृत स्नान की जब हम बात करते हैं, एक तो कहा जा रहा है कि जो भी महाकुंभ में पहुंच रहा है, अमृतत्व की प्राप्ति, ईश्वर तत्व की प्राप्ति और ईश्वर में लीन होना अलग बात है, लेकिन आप अगर वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, आप उस पुण्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी बताइए। और आज के दिन की महिमा का अगर आप बखान कर सके तो उससे सुंदर क्या होगा? जी, बहुत सुंदर। आप सबको सबसे पहले बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और आपका जीवन, सबका जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, मंगल में रहे, अमृत में रहे। और ओम अमृतो शोधयामी नमः स्वाहा, सब अमृत में हो जाए। और आज का दिन एक विशेष दिन है, इसकी महिमा बहुत अनंत है। और कहा जाता है कि 144 साल बाद में जब महाकुंभ लगता है तो ईश्वर खुद जो है समीप जल में आकर के वास करते हैं, क्योंकि सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो नीर से ही हुआ है, जल से ही हुआ है। क्योंकि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। तो इन पांचों तत्वों में जो जल तत्व है वो सबसे ज्यादा ब्रह्मांड के अंदर जो है व्याप्त है, ऐसे ही हमारे शरीर में भी व्याप्त है। और जहां पर अमृत तत्व जो गिरा, वहां पर जो हमारा महाकुंभ लगता है। और इस वक्त शास्त्रीय विधि के अनुसार अगर हम देखें, ज्योतिष के हिसाब से देखें, ग्रह गणना के हिसाब से देखें, तो एक ऐसा पर्व जो है, कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में आप देखें कि इतनी बड़ी गैदरिंग कहीं पर भी नहीं हुई होगी जितनी इस महाकुंभ में हो गई है। और लाखों करोड़ों अनुयायी जो है इस पृथ्वी के ऊपर, जो देव भूमि है, जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, राम का जन्म हुआ है, ऐसी पवित्र भूमि पर जहां पर गंगा वास करती है, यमुना वास करती है, सरस्वती वास करती है,
ऐसा ब्रह्म स्थान जो है, क्योंकि ब्रह्म स्थान ही है ये, जो पूरा ब्रह्मांड है ब्रह्म स्थान है, जहां पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं और जन्म लेकर के जो है आते हैं। तो ऐसे अमृतत्व का काल अभी जो है चल रहा है, और इसमें जब हम लोग स्नान करते हैं, और ऐसे में जो लोग नहीं जा पा रहे जैसे आपने कहा, तो मैं तो कहूंगा कि जो जा रहे हैं उनसे ही बोले कि भाई एक लोटे में जल भर के ले आए और आप जो है सब अपने घर पर स्नान कर लें। और आज का दिन कहते हैं कि मौसम, बसंत पंचमी पर मौसम बदल जाता है, पूरी प्रकृति जो है पीली हो जाती है। आप देखिए खेतों में जो है सरसों जो है बिल्कुल पीली हो जाती है। तो आज का जो दिन है माँ सरस्वती माँ का दिन है। तो पंडित जी ने बड़ा अच्छा बताया था, ओम एम ह्रीम श्रीम महासरस्वती नमः मंत्र का जो है जाप करें, क्योंकि सरस्वती माँ जो है ज्ञान को देने वाली है। तो हमें अपने जीवन से अंधकार से प्रकाश की ओर आना है, ज्ञान की ओर आना है, और तम को त्याग कर सत्य की तरफ चलना है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में 5 तत्व विराजमान है, ऐसे ही हमारे शरीर में तम है, अहम है। ये सारे अहम को अगर हम त्याग करके और तम को त्याग करके ज्ञान और वैराग्य की ओर चलें और ईश्वर का ध्यान करें। माँ सरस्वती जिस प्रकार से आप देखें कि माँ के हाथ में एक जो है वर मुद्रा है, 2 हाथों में वीणा है और एक में पुस्तक धारण करती है। कहा जाता है या कुंदेशु तुषार हार ध्वला। तो जब मंत्र बोलते हैं माँ सरस्वती का जब ध्यान करते हैं तो ज्ञान की देवी है, और जब व्यक्ति अपने ज्ञान में मग्न हो जाता है, कहते हैं कि सुपात्र वही होता है जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ले, उसी में आनंद आता है। जब तक आनंद आपको कोई भी सब्जेक्ट पे आप पढ़ाई करते हो और जब तक आपकी प्रवीणता नहीं होती, उसमें आपकी लीनता नहीं होती, उस सब्जेक्ट को आप पूरे तरीके से पढ़ नहीं लेते, तब तक आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन नहीं आता। तो जो सरस्वती माँ है वो ज्ञान देने वाली है, और ध्यान मगन होकर के आज के दिन जो व्यक्ति सरस्वती की पूजा करता है, आराधना करता है, पुराणों का पाठ करता है, जिसका जो सब्जेक्ट है उसको अगर गहराई से अध्ययन करता है तो ज्ञान की देवी प्रसन्न हो जाती है